हेलो टू ऑल एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फैबुलस एडियो। दोस्तों, टाइम एंड वर्क की लेक्चर सीरीज चल रही है और इस लेक्चर सीरीज में हम अपने लेक्चर नंबर 14 पे पहुंच गए हैं। आज हम देखेंगे वो सवाल जो कि हमने लास्ट कॉन्सेप्ट सीखे थे, उस पर और भी ज़्यादा हम क्वेश्चंस करके देखेंगे कि जो काम छोड़ के चला जाता है या बीच में कुछ और आदमी है जो काम करने के लिए आ गए, या फिर चीज़ें देखा गया कि भाई 2 आदमी इस काम को इतना कर रहे थे, फिर 4 आदमी और जुड़ गए या कुछ और आदमी चले गए। ये काम देखिए दोस्तों, कुछ भी हो सकता है। कई बार क्या होता है कि आप अगर क्वेश्चंस देखेंगे, यूपीएससी ने भी कई बार पूछा था अपने सीसेट के एग्ज़ाम में, या फिर आपके एसएससी के एग्ज़ाम्स तो आप देख लीजिए, तो कई बार वो खाना बोल देते हैं कि 45 आदमियों का इतने दिन का खाना है, 50 दिन का खाना है। तो बताइए, अगर इतने आदमी उसको छोड़ के चले गए तो बताइए कितने दिन तक वो खाना बचेगा। तो खाना मतलब आप उसको काम मान लीजिए, तो भी वो चीज़ें हो जाती हैं। अब एक एक करके हम क्वेश्चन देखेंगे और चीज़ों को ज़्यादा बेहतरीन तरीके से, अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे कॉन्सेप्ट को, ताकि आपको इस वाले टॉपिक में कोई भी दिक्कत ना आए। अगर आप ये लेक्चर डायरेक्टली यहाँ पे आए हैं तो मैं आपसे कहूँगा प्लीज़ टाइम एंड वर्क की सीरीज़ लेक्चर नंबर 1 से देखना शुरू कीजिए। और आपको इसमें भी कुछ चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हो रही हैं तो आप हमारा बीबीसी सीरीज़ देख लीजिए, जिसमें हमने बेसिक क्लियर की हुई है हर चीज़ों की। ओके दोस्तों, चलिए तो आज हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पर ये रहा। इसमें कहा गया है कि कुछ आदमी किसी काम को 40 दिन में कर लेते हैं। अगर 45 आदमी और होते तो काम क्या होता है, 25 दिन में हो गया होता। तो बताइए कितने आदमी थे। उन्होंने कहा कि कुछ आदमी, अब हमें वो आदमी नहीं पता दोस्तों, तो हम वो मान लेते हैं कि वो आदमी है हमारे x। अब इन्होंने बोला कि वो आदमी उस काम को 40 दिन में कर लेते, लेकिन अब क्या हुआ, काम कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 40 इंटू एक्स, डेज इंटू मैन, यही तो हमारा काम होता है, 40x हो गया। अब बोला कि अगर 45 आदमी और ज़्यादा होते तो x प्लस 45 हो गया, तो वो उस काम को कर लेते दोस्तों आपका 25 दिन में ही। तो अब देखो तो काम क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, इतने नंबर ऑफ पर्सन इंटू में डेज। तो ये काम और ये काम दोनों तो एक ही काम है, 25 इंटू में x प्लस 45 हो गया आपका। तो अब यहाँ से आप कुछ नहीं, एलिमिनेशन चीज़ों को रिमूव करना है। 5 से काटेंगे 5, यहाँ पे 8, तो आपका आ गया 8x इज इक्वल टू 5x प्लस 5 इंटू में 45। 5x को इधर लेके आ जाऊँगा दोस्तों, तो 8x माइनस 5x इज इक्वल टू 5 इंटू में 45। मैं मल्टीप्लाई जानबूझ के नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे मालूम है यहाँ से चीज़ें आने के बाद कट सकती हैं, तो वहाँ देखूँगा। तो 3x की वैल्यू आई है आपकी 5 इंटू 2 45। आप 3 को यहाँ से हटा दीजिए, यहाँ से 15 हट जाएगा, 15 5 जा 75। मतलब आपके शुरू में 75 आदमी काम कर रहे थे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं काट कैसे रहा हूँ, तो दोस्तों कुछ नहीं किया मैंने, ये x रखता, मैं 3 को इधर लेके जाता, तो 5 इंटू में 45 अपॉन में 3 होता, फिर मैं कट करता। तो उसको एक स्टेप कम करने के लिए मैंने यही कर दिया। इनफैक्ट आपको भी ये इतने लंबे स्टेप नहीं लिखने हैं, आप सीधे क्वेश्चन पढ़ के इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इसको मल्टीप्लाई करके इक्वेट कर दीजिए, आपको आंसर यहीं डायरेक्टली निकालना है। इतना टाइम आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि आप एग्जामिनेशन में इतना टाइम वेस्ट करें कि पूरी इक्वेशन लिखें। सीबीएसई मेथड थोड़ी फॉलो करना है हमको, हमकी कोई स्टेप मार्किंग थोड़ी मिल रही है, हमें तो बस ऑप्शन मैच करवाने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पर, 20 आदमी किसी काम को 18 दिन में कर लेते हैं, तो वर्क हमारा यही डिफाइन हो जाता है। चलिए पहले पढ़ देता हूँ। तो अब उन्होंने 3 दिन तक काम किया, फिर उसके बाद 5 आदमी और आगे काम करने के लिए, तो बताइए कितने दिन में वो काम कंप्लीट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, काम हमारा क्या होगा भाई, 20 आदमी कर सकते हैं उसको 18 दिन में, ये तो हो गया हमारा काम, यहीं पे डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा तरीका मैं आपको बताऊंगा। 3 दिन तक, पहले 3 दिन तक कितने लोगों ने काम किया होगा, 3 दिन तक काम किया, फिर 5 मैन और आ गए, तो हमें बताना है कि कितने और दिन लगेंगे उसको कंप्लीट करने में। देखिए दोस्तों, 2 तरीके हैं। एक तो आप क्या कीजिए, 3 है तो 3 18 लोगों ने किया होगा, ठीक है, 3 दिन तक नहीं, 20 लोग थे शुरू में, 20 लोग थे, 18 दिन करते थे, तो 3 दिन तक काम हुआ है। 20 लोगों ने 3 दिन तक काम किया होगा, 5 और आ गए, तो फिर 25 लोग आ गए।
ठीक है। तो 25 लोग कितने दिन तक करेंगे ये हमें नहीं पता। तो आप तो एक तो इक्वेट कर लीजिए भाई, 20 इंटू में 18 ये टोटल वर्क था, इसको किसने किसने किया, इसने किया। 20 इंटू में 30 60 प्लस 25 इंटू में डी। ओके, अब आप यहाँ से एक तो इक्वेशन निकाल लीजिए। देखिए मैं निकाल देता हूँ आपको। 25D इंटू में, अब यहाँ से आप लेंगे 60, 20 इंटू में 18 माइनस में 60, अब 20 इंटू में 20 कॉमन ले लेता हूँ मैं, तो ये 18, या फिर आप करिए 360 माइनस 60 300 इज इक्वल टू 25D। दिस इम्प्लाइज D की वैल्यू आ गई है दोस्तों 300/25 ये आ गया 12, मतलब 12 दिन में और लगेंगे उस काम को करने में। एक तो ये तरीका हो गया दोस्तों। दूसरा तरीका हम क्या कर सकते थे, दूसरा तरीका हम इसी को ये समझ सकते थे कि देखो भाई 20 आदमी किसी काम को 18 दिन करते हैं। अब 20 आदमी ने 20 आदमियों ने 3 दिन तक काम किया। देखिए 18 दिन में काम करना था, 3 दिन तक काम किया, तो काम कितने दिन का रह गया, 15 दिन का रह गया। 18 दिन काम करना था, अभी 3 ही दिन काम किया है, तो 15 दिन का काम रह गया किसका, 20 आदमियों का। तो 20 आदमियों का 15 दिन का काम रह गया, इतना काम। ये काम कौन रहा है, 5 और आदमी आ गए, तो 25 आदमी कर रहे हैं, तो कितने दिन में करेंगे, इंटू में डेज। यहीं से आप कर सकते हैं। 25 काटेंगे 5 बार में, ये आ गया 3, 5 कटेगा 4, देखिए डी की वैल्यू यहाँ से फिर 12 आ गई। तो कौन सा मेथड आपको फॉलो करना है ये आपके ऊपर है ना। बस आप यूँ समझ लीजिए कि भाई 18 दिन तक इन्होंने काम किया, 3 दिन तक तो इन्होंने ही काम किया ना, तो 15 दिन का काम बाकी रह गया। वो 15 दिन का काम कब कर रहे हैं, तो ये 25 जने कर रहे हैं, तो हम यहाँ से भी चीज़ों को निकाल सकते हैं। चलिए अगला सवाल आप सबकी स्क्रीन पर। इसमें कहा गया है कि कुछ आदमी किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं। अगर 8 आदमी ज़्यादा होते तो काम 10 दिन कम लेता, है ना। कुछ आदमी दोस्तों, ये बहुत बार रिपीट हो चुका, कुछ आदमी हमें नहीं पता x, वो उस काम को 40 दिन में कर सकते थे, तो काम यहाँ पे 40x हो गया, ठीक है। अगर 8 आदमी ज़्यादा होते तो वो उस काम को 10 दिन कम में कर सकते थे। 40 दिन लेते थे, अब 10 दिन कम लेंगे, तो कितना हो गया, 30 हो गया। तो ये आपका किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, x इंटू में x प्लस 8 इंटू में आपका 30, 0 से 0 काट दीजिए, है ना। 4x इज इक्वल टू 3x प्लस 3 8 24, यहाँ से इसको ले जाइए, x की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 4x माइनस 3x इज इक्वल टू 24, तो x इज इक्वल टू हमारा 24, मतलब 24 आदमी थे और उसके बाद 8 और जाएंगे तो 32 आ गए। तो आपसे क्वेश्चन पूछा था कि इनिशियल में कितने आदमी थे, हमारा 24, ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है हमें, इसको हटा दूं मैं, ये हटेगा तभी तो कुछ नहीं आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 3 आदमी हैं, किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं। अब 2 दिन काम शुरू होने के 3 और आदमियों ने काम कर, मतलब 3 दिन हुए थे अभी काम करते हुए, कि 3 और आदमी ने उन्हें ज्वाइन कर लिया। अब बताइए कि काम जो बचा हुआ उसे करने में कितने दिन लगेंगे। तो देखिए दोस्तों, मैं उसी को आपके मेथड से जाऊंगा कि पहले 3 आदमियों को 6 दिन तक काम करना था, ठीक है। 3 आदमियों को 6 दिन तक काम करना था, अब 3 दिन हुए हैं और 3 और आदमी आ गए, ठीक है। एक बात बताइए, 3 आदमियों को 6 दिन तक काम करना था, 3 दिन का काम हो गया है, तो कितने दिन का काम बाकी रह गया हुआ, 3 दिन का काम हो गया है, तो काम बाकी रह गया है मेरा 3 दिन का, ठीक है। तो 6 दिन काम करना था, तो 3 दिन का काम ही बाकी रह गया है 3 आदमियों का, है ना। तो 3 आदमियों का 3 दिन का काम बाकी रह गया है। अब इसको कर कौन रहा है, 3 और आदमी आ गए काम को। देखिए 3 3 3 बहुत कन्फ्यूजन मत कीजिएगा आप यूँ समझ लीजिए 3 आदमी किसी काम को 6 दिन तक करते थे, अब उन्होंने 3 दिन तक काम किया है, तो कितना काम बाकी रह गया है भाई, 6 दिन तक काम करना था, 3 दिन का काम कर लिया है, 3 दिन का काम ही तो बाकी है ना। तो 3 आदमियों का 3 दिन का काम बाकी है, ये काम बाकी है। अब उसको कर कौन रहा है, 3 और आदमी आ गए, मतलब टोटल 6 आदमी आ गए। तो अब उसको 6 आदमी करेंगे कितने दिन तक, वो निकालना है डे। तो डे की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/6 1 2 3/2, यानी
1/2 डेढ़ दिन में बाकी बचा हुआ काम आपका हो जाएगा। अच्छा देखिए, क्वेश्चन मैंने गलत कर दिया, उसमें 2 डेज था दोस्तों, 2 दिन बाद ही, तो 3 दिन बाद नहीं, 3 नहीं। अच्छा, अगर उन्होंने 2 दिन बाद ही काम कर लिया है तो 2 दिन का उनका काम हो गया है, तो 6 में से 2 दिन का काम हो गया तो 4 दिन का काम रह जाएगा। एक्चुअली इसका ऑप्शन को याद नहीं रहता, तो ऑप्शन से चेक कर सकते हैं हम। ठीक है, तो 4 दिन का काम रह गया, तो ये हो जाएगा आपका 4। ये आपका देखिए, क्वेश्चन मैंने ठीक से पढ़ना चाहिए, इसीलिए मैंने पढ़ने में गलती कर दी, 3 का रिपीटेशन कर दिया। 2 दिन बाद ही वो 3 आदमी और आ रहे थे, तो 2 दिन बाद तो 4 दिन का काम बाकी रह गया। 3 × 3 12, 6, तो 12/6 = डे। तो डे कितना लगेगा दोस्तों? 2 दिन में बाकी बचा हुआ काम भी कंप्लीट हो जाएगा। ओके, इसलिए कहते हैं क्वेश्चन ठीक से पढ़ा कीजिए। मैं देखिए छोटी सी गलती की और ऑप्शन आ नहीं रहा था, अगर ऐसे ही कोई गलत ऑप्शन आ जाता तो मैं टिक करके आगे बढ़ जाता, है ना। इसलिए क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पर ये रहा। 28 आदमी किसी काम को 7/8 मतलब 7, उस काम का 7/8 भाग करते हैं 1 हफ्ते में। तो अब ये पूछा गया है कि बताइए कितने आदमी चाहिए काम करने के लिए जो बाकी बचे काम को 1 वीक में कंप्लीट कर दें। ठीक है, तो वही दोस्तों हमें अपना क्या याद रखना है, हमें याद रखना है कि मैन इंटू में, ये कॉन्सेप्ट मैंने समझा, मैन इंटू में डेज इंटू में आवर्स अपॉन में वर्क। ठीक है, तो एक बार बताइए 7/8 भाग हो रखा है तो बचा कितना है ना। आपका 7/8 भाग हो रखा है, मतलब काम 8 था तो 7 हो गया है। काम अगर आपका 7/8 भाग का मतलब समझिए कि 8 भाग अगर काम है तो उसमें 7 हो गया है, तो बचा कितना है? 1/8 भाग। या आप यूँ कह दीजिए कि काम अगर 8 था तो 1 बाकी है, 7 हो चुका है ना। तो ये अब नंबर ऑफ मैन और डेज, इनकी बात अगर की जाए, जो हमने आपको बताया था मैंने कि 28 मैन है, वर्क कितना हुआ, ऊपर वर्क डिवाइड बाय वर्क करेंगे, 28 मैन है, वो 1 हफ्ते में काम करते हैं, मतलब 7 दिन में काम करते हैं, डिवाइड बाय आप वर्क लेंगे, तो वर्क उन्होंने कितना किया है? 7 भाग कर लिया है, तो 7 भाग कर लिया है। अब करवाना कितना है? अब इससे पूछा गया कितने आदमी करने चाहिए, अब वो एम हमें नहीं पता, कि 7 दिन में बचा हुआ काम कर ले। तो 7 में से 8 भाग हो गया है, तो कितना बचा है? 8 में से 7 हो गया है, तो 1 बचा है ना, तो 1 यहाँ पे वर्क आ जाएगा 1 आपका। ओके, तो वर्क आपका 1 आ गया, तो यहाँ पे देखिए 7 से कटेगा, तो ये आपका 4, मतलब 4 आदमी चाहिए, वो 1 हफ्ते के अंदर बाकी बचा हुआ काम को बिल्कुल कर देंगे। ओके, बहुत आसान, एक इक्वेशन लिखो और आंसर आ जाता है। पढ़ने में लगता पता नहीं कैसे होगा, तो आपको बस वो लाइन लिखनी आनी चाहिए और आप चीज़ों को बिल्कुल सही तरीके से कर देंगे। चलिए अगला सवाल है दोस्तों कॉन्ट्रैक्टर का, और लोग इससे पता नहीं क्यों घबराते हैं। कॉन्ट्रैक्टर कुछ नहीं है, कहने का तरीका है तो आखिर काम ही लिखना ही तो है। तो आपका अगला सवाल आप सबकी स्क्रीन पर, एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसने किसी काम को 90 दिन में करने का बीड़ा उठाया, फिर कहा कर लिया, और उसने 60 आदमी एम्प्लॉय किए, 60 आदमी को काम पे लगा दिया, रोजगार दे दिया। लेकिन क्या देखा गया कि 60 दिन बाद उसने कहा 3/4 काम का हो चुका है। अगर 60 दिन में 3/4 हो गया तो यार बाकी बचा काम भी तो हो ही जाएगा जल्दी, लेकिन उसे तो करना है 9 दिन में। तो उसे पूछा गया है तो कितने आदमी को वो डिस्चार्ज करे कि वो उसका बचा हुआ काम टाइम पे हो, एग्जैक्टली टाइम पे, है ना। तो देखिए 90 दिन का काम है ना, 90 डेज का उसने काम लिया है, 60 दिन का काम हो चुका है ना, 60 दिन में उसने काम देख लिया है, और आपका ये बचा कितने दिन का काम है? 30 डेज में बाकी काम है, मतलब डेज दोनों को दे रखे। फिर उन्होंने कहा कि भाई 3/4 काम का कंप्लीट हो चुका है। 3/4 का मतलब समझिए, कोई काम 4 है तो 3 हो चुका है, तो बचा कितना है? 1/4। तो इसमें अगर मैं ये बोलूँ कि काम अगर 3 हो गया है तो यहाँ मुझे वर्क 1 करना पड़ेगा, ये है मेरा वर्क, है ना। 4 में से 3 हो गया है तो 1 काम करना है अभी। चलिए अब उसने शुरू में लिए थे 60 आदमी, शुरू में उसने लिए थे, मैन हो गए आपके 60 मैन, और यहाँ पे आपका मैन पूछा हुआ है
कि कितने आदमी को रिलीज़ करे। अब हमें पता नहीं कितने आदमी काम करवा रहा है यहाँ पे, अभी ले लेते हैं कि हम इतने आदमियों से काम करवा रहा है, देख लेंगे 60 आदमी शुरू में थे, इतने आदमियों से काम करवा रहा है, तो जो आदमी कम होंगे वही उनको रिलीज़ कर दिया होगा, डिस्चार्ज कर दिया होगा। चलिए, तो अब यहाँ पे दोस्तों वो फॉर्मूला कैसे आएगा, फॉर्मूला का डेज इंटू में मैन, तो डेज आपका है 60 इंटू में मैन है 60 अपॉन में वर्क है आपका 3, इसको आपको करवाना है। मैन आपको हमने x मान लिया है, डेज है 30 अपॉन में वर्क है आपका 1। अब करिए, कुछ नहीं करना, ये आएगा 2, 3 से कटा, ये आएगा आपका 20, तो x की वैल्यू आ गई दोस्तों आपकी 2 × 20 40, मतलब 40 आदमी से उसे काम करवाना है। अच्छा बताइए, शुरू में 60 आदमी थे, अब 40 से काम करवा रहा है, कितने निकाल दिए होंगे उसने, 60 में से 40 गया, 20 आदमी को उसने निकाल दिया होगा जॉब से। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आप सबकी स्क्रीन पर ये रहा। एक कंपनी है, उसने 200 वर्कर एम्प्लॉय किए, 200 आदमियों कर्मचारियों को काम दिया, किसी काम को 150 दिन में करना है, ठीक है। अब कहा गया कि अगर केवल 1/4 काम हुआ है सिर्फ 50 दिन में, तो अब काम को जल्दी कंप्लीट करने में टाइम पे बताइए कितने और वर्कर चाहिए। इसका मतलब शुरू में उसने कम वर्कर लगाए होंगे, तो आपको इसको भी समझना है। भाई आपके 200 वर्कर है ना, वर्कर बाद में देखेंगे, पहले देखते हैं दिन। काम को करना है आपको 150 दिन में। अच्छा, अब उसने देखा कि 50 दिन में सिर्फ 1/4 हो रखा है, 50 डेज। अच्छा, 50 दिन में 1/4 का 150 दिन में पूरा काम करना है, तो बाकी बचा कितना है आपका 100 दिन, 100 डेज में बाकी काम होगा। अब 50 डेज में वर्क कितना हुआ है दोस्तों, 1/4 का मतलब वर्क की बात कर रहा हूं मैं, कि अगर 4 काम है तो 1 हो गया है, तो कितना बचा है 3। 4 काम था, 1 हो गया है, तो 3 बचा होगा ना। तो यहाँ पे अगर काम को मैं 1 मानूं तो 3 बचा है, तो 3 मेरा काम यहाँ पे वर्क बच गया है अभी। ओके, अब मैन की बात करेंगे, है ना, मैन भी जरूरी होता है। अब कितने आदमी, एक मिनट दोस्तों, क्वेश्चन। अब शुरू में उसने 200 आदमी लिए थे, अब पूछा गया है कितने आदमी और लेगा, है ना। मैन उसने शुरू में 200 लिए थे, अब कुछ और आदमी उसे लेने पड़ेंगे। मान लेते हैं टोटल आदमी है, भाई आदमी उसने x और जोड़ दिए, है ना, कितने आदमी x और जोड़ दिए, 200 पहले से थे, x और जोड़ दिए। अब सिंपल सा वही फॉर्मूला, n × डे अपॉन में w। नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ मैन कितने हैं भाई 200, कितने दिन काम किया इन्होंने 50 दिन काम किया है, वर्क कितना हुआ है 1 = यहाँ पे डेज कितने हैं दोस्तों 100, पर्सन कितने हैं 200 + x हैं, इतने एम्प्लॉयड हैं, काम कितना करना है 3। चलिए अब इजी करना है, 1 से 2 से 2 से 100 से 3 से मल्टीप्लाई होगा, 300 = 200 + x। इसका मतलब दोस्तों x की वैल्यू आ गई आपकी 300 - 200 मतलब 100, मतलब 100 आदमी उसे और जोड़ने पड़ेंगे काम करवाने के लिए। ठीक है दोस्तों, था ये भी आसान। तो कॉन्ट्रैक्टर वाला सवाल कोई मुश्किल नहीं होता, बस हमें ये लाइन लिखनी आनी चाहिए। वो लाइन लिखने ही आपको मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, जिससे कई सारे सवाल लेके कि आपको कोई दिक्कत ना आ जाए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, कोशिश कीजिएगा इसको आप खुद करिए। ओके, मैं तो एक्सप्लेन करूंगा ही। एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसने किसी काम को करने काम लिया कि 16 दिन में वो काम कर लेगा, लेकिन देखा कि 12 दिन में 20 लेबरों के साथ काम करने पे सिर्फ 5/8 काम ही हुआ है। तो रोड तो अभी बनानी बाकी है ना। उसने रोड बनाना था एक्चुअली, है ना। तो 16 दिन के लिए उसने काम लिया था, लेकिन 12 दिन में 20 लेबरों के साथ सिर्फ 5/8 काम हुआ है। तो कंप्लीट करने के लिए बताइए उसे कितने और लेबर लेने होंगे। बिल्कुल सेम वही फंडा। ठीक है, आपको शुरू में दिन कितने दिए हैं उसने 16 दिन में उसे काम करना है, तो
तो अब उसने देखा कि 12 दिन में 12 डेज काम किया है, लेबर कितने हैं, 20 लेबर उसने लिए हैं, लेबर मतलब 20 आदमी लिए हैं, और वर्क कितना हुआ है दोस्तों, वर्क हुआ है 5/8। 5/8 का क्या मतलब, कोई काम अगर 8 है तो 5 हुआ है, मतलब मैं वर्क को 5 मान लेता हूँ। तो काम बचा कितना है दोस्तों, काम बचा है मेरा 3 काम बच गया। अच्छा, काम ये हो गया 16 दिन काम करना था, 12 दिन तो ये धर गया, बच कितने गया, उसे 4 दिन में बाकी का काम करना है। 20 लेबर थे, बोला और लेबर लेने पड़ेंगे, तो और लेबर मान लेते हैं, हमने x ले लिया। तो अब कितने लेबर काम कर रहे हैं दोस्तों, 20 + x काम करेंगे लेबर। अच्छा, वर्क की बात कर लेते हैं, 5 वर्क यहाँ हो रहा है, 8 में से 5 तो यहाँ हो गया, काम कितना बचा है, अभी 3 काम बचा है, तो 3 यहाँ पे लिख देंगे, है ना। ये रेशियो का मतलब समझना सीखिए। ओके, ये आप समझ गए। अब कुछ बचता नहीं है ना, डे इंटू में लेबर, तो डे कितना है दोस्तों 12 है, इंटू में 20, अपॉन में वर्क कितना हुआ है 5, ये किसके बराबर है, डे आपका 4 दिन बाकी हैं, 20 + x लेबर काम कर रहे हैं मैन, अपॉन में वर्क कितना है 3। अब कुछ नहीं, बस मल्टीप्लाई आपको करना है, चीज़ें आपको काटनी है। 5 से कटा 4 बार में, 4 कटा 4 बार में। ओके, 3 × 2, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 36 = 20 + x, तो आपका x आ गया 36 - 20 16, है ना। मतलब 16 आदमी उसे और लेने पड़ेंगे, और इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर डी, 4th ऑप्शन, है ना। 16 आदमी उसे और लेने पड़ेंगे काम करवाने के लिए। तो देखा आपने, चीज़ें मुश्किल नहीं थी, हमें बस वैल्यू पुट करना चाहिए। हमने बहुत सारी वैरायटी इस लेक्चर में करके देखी, मोस्टली हमने हर तरह की वैरायटी कवर कर ली। अगर उसके बावजूद भी आपको कोई डाउट आता तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बिल्कुल लिख सकते हैं, हम बिल्कुल उसको सॉल्व करना चाहेंगे। आप पूरा क्वेश्चन टाइप कर दीजिए कमेंट सेक्शन में, हम उसका सॉल्यूशन आपको बिल्कुल बताएंगे। और अगर आपको ये वीडियो लेक्चर सीरीज़ अच्छी लगी तो प्लीज़ हमें चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। पता नहीं क्यों यार आगे बढ़ नहीं रहा है, बस नंबर ऑफ वीडियोज़ बढ़े जा रहे हैं, चैनल तो वहीं स्थिर है। चलिए, आपको आपके एग्ज़ाम के लिए फेबुलस एडुयो की टीम की तरफ से ऑल द बेस्ट।